हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन धन दिन हित काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्रचूड़ामणि नामक इस ग्रंथ में जीवनधर कुमार अचानक ही अपने भाई से मिल गए और भाई से मिलने पर कुछ वार्तालाप होने लगी, कुछ चर्चा होने लगी। जब चर्चा प्रारंभ हुई तो भाइयों में परस्पर, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद में मिले थे, प्रेम उमड़ पड़ा और वो परस्पर प्रेम के वशीभूत अपनी बीती दुखद घटनाओं को एक दूसरे को सुनाने लगे। जीवनधर कुमार के साथ तो क्या बीती, लेकिन जीवनधर के चले जाने पर जो पीछे से भाई था नंदाढ्य, उसके मन में कैसे खोटे विचार आए उसकी चर्चा यहाँ चल रही थी। खोटे विचार का अर्थ, सबसे खोटा विचार आत्महत्या का विचार। सबसे बड़ा पाप वो आत्महत्या। कल हमने अपेक्षित विस्तार से इस प्रकरण के संदर्भ में चर्चा की थी। माने कितना बड़ा पाप है ये। आप सोचिए, जिनके प्रति राग होता है तो उनका वियोग कितना कष्ट देता है। ये नियम है ना ऐसा, जितना ज़्यादा राग होगा उनका वियोग उतना ज़्यादा कष्ट देगा। बच्चे के प्रति राग है वो ज़्यादा कष्ट देगा, और पड़ोसी के प्रति राग कम है वो कष्ट कम देगा। ऐसा ही है ना। और पड़ोसी के प्रति भी राग है तो जितना है उतना दुख देगा। और कोई अपने ही समझ लो, आप बाजार के कोई हो जो अपरिचित हो और खबर लगी, जैसे मान लीजिए जेडीए चौराहे पर दुर्घटना में मर गया, तो आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा तो हुआ, झटका तो लगा क्यों रहेगा, मैं इतना ही, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने अपने काम धाम बंद कर दिए हों, ऐसा नहीं कि उसके मरने पर रोने बैठ गए हों। आज ये मरण की खबर सुनकर के हमने दुकान नहीं खोली हो, इतना दुख नहीं है। कोई है, थोड़ा बहुत है इंसानियत के नाते, इतना ही है ना। देखिए, जितना जितना दूर चले जाते हैं उतना राग और मोह कम होता जाता है, और जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हैं राग और मोह की तीव्रता ज़्यादा दिखती है। जहाँ जहाँ राग और मोह की तीव्रता ज़्यादा दिखती है उसके वियोग में होने वाला कष्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है। आप जानते हैं, सारे दुनिया के परिचित लोगों में सबसे ज़्यादा मोह किसके प्रति है? वो है इसके प्रति, शरीर के प्रति। इससे ज़्यादा किसी के प्रति नहीं। पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, माँ बाप हो, सबसे ज़्यादा यदि मोह है और अपनापन है तो वो अपनापन है शरीर के प्रति। इससे ज़्यादा अपनापन कहीं नहीं है। अकबर बीरबल का एक प्रसंग इस तरह का आता है, एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने बंदर के ऊपर, है ना। जब अकबर ने ये पूछा कि किसके प्रति ज़्यादा मोह है, मोह होता है, किसके प्रति ज़्यादा अपनापन होता है, तो जवाब तो यही मिला चारों तरफ से कि भाई बच्चों के प्रति बहुत मोह होता है। और बीरबल से पूछा तो उन्होंने कहा महाराज सबसे ज़्यादा अपने आप को ही चाहता है,
अपने से ज़्यादा किसी को नहीं चाहता। चर्चा चल गई ऐसी राज दरबार में, भैंस चिढ़ गई, सिद्ध करो इसको। पानी की टंकी लाई गई, ट्रांसपेरेंट कांच की, इतनी बड़ी टंकी 5 फीट की। उसमें एक छोटे से बंदर के बच्चे को और बंदर की माँ को, छोटा सा बच्चा और उसकी माँ, उसे उसमें छोड़ दिया गया, ऊपर से बंद कर दिया। खाली थी वो टंकी। पानी डालना शुरू किया उसमें, पानी का प्रवाह टंकी में शुरू किया। जैसे जैसे टंकी में पानी बढ़ता गया, बच्चे को ऊपर उठा लिया। पानी और बढ़ गया, बच्चे को और ऊपर उठा लिया। पानी और बढ़ा, बच्चे को और कंधे पे बिठा लिया। सब लोग देखो देखो बीरबल, क्या चारों तरफ लोग देख रहे थे। मैंने कहा बच्चों के प्रति कितना राग होता है। और थोड़ा पानी बढ़ा, कंधे तक पानी आ गया तो और ऊपर उठा लिया, माथे तक बिठा लिया। और पानी बढ़ता गया। माने अंतिम सांस तक बच्चे की सुरक्षा करने के परिणाम थे। फिर क्या हुआ जैन साहब? पैर ऊपर कर लिए, नीचे से पंजे पर खड़े हो गए। इतनी सुरक्षा का भाव। लेकिन जब पानी स्वयं के नाक से ऊपर जाने लगा, जाने की संभावना दिखी और बिल्कुल अब तो डूब ही रहे हैं, अब क्या किया? बच्चे को नीचे पटका और उसके ऊपर पैर रख करके खड़े। देखो ये स्वरूप है जगत का। जब तक आपको अपना हित भाषित होता हुआ दिखाई देता है, तब तक आप दूसरे का भला करते हो। लेकिन जब अपनी ही जान पर बनाई, तो फिर आप होंगे क्या, प्राण दोगे क्या? इससे ज़्यादा क्या? अब दूसरे के लिए क्या क्या करें? अब इतना तो कर दिया, और क्या आपको प्राण थोड़े न लेंगे। माने जब तक अपना काम सरता हो, ठीक ठीक चल रहा है, तब तक तो आप सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, मंदिर की व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप निस्वार्थ भाव से, लेकिन जिस दिन घर में बड़ा संकट हो गया तो मंदिर भूल करके घर में लग गए। ऐसा होता है। परिवार में सेवा कर रहे हैं आप, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, दादा दादी जी की सेवा कर रहे हैं, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है तो उसकी सेवा में लगे हैं। लेकिन जब खुद की खराब हो गई तो अब क्या करें? अब क्या करेगा? माने सबसे ज़्यादा अनुराग इस देह के प्रति दिखाई देता है। तो हमें तो ये कहना है कि इस देह के भी वियोग का परिणाम आ जाए तो कितना तीव्र कषाय का परिणाम होगा। या आत्महत्या के परिणाम की बात कर रहा हूं मैं। कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी आपके बीच में, 2 इंद्रिय जीव का मरण हो जाए हमारे द्वारा तो पाप जैसा दिखता है, मर गया हमारे द्वारा। और 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बढ़ाते बढ़ाते हम कहाँ तक पहुँचे थे? विदेशी, स्वदेशी, जयपुर वाले, फिर जैन हैं, फिर जैन समाज के, फिर अपने कुटुंब के, फिर अपने परिवार तक आ गए। फिर परिवार में भी बहुत निकट के भाई भतीजे भाभी नहीं, क्या यहाँ तो पत्नी पुत्र तक आ गए। और फिर आप देखो उनका मरण हो तो कितना कष्ट। अब ये सबसे ज़्यादा अपनापन है देह के प्रति, इसका भी वियोग करने का उसने संकल्प किया। इसका मतलब कष्ट की मात्रा कितनी अधिक होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और विशेष बात तो यह है कि सुनो, ये शारीरिक कष्ट तो जो होगा सो होगा, लेकिन मानसिक कष्ट कितना तीव्र होगा। मौत की कीमत पर भी क्या वो बर्दाश्त है, मरना बर्दाश्त है, लेकिन वो कषायों की वेदना बर्दाश्त नहीं है, वो टेंशन बर्दाश्त नहीं है, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। मर करके भी सुखी होना चाहता है। ये टोडरमल जी का वाक्य हमने यहाँ पढ़ा था। कल 47 मिनट चर्चा हुई इस प्रकरण के बारे में। थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। प्रकरण तो यही है, लेकिन देखो क्या कहना चाहते हैं। क्या सर? डिप्रेशन क्या चीज़ है? मतलब मानसिक दुख।
डिप्रेशन माने कषाय, कषायों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज देखिए आप, हमारी इंटरनल पावर इतनी कम हो गई है कि हमें किसी के द्वारा कहा गया एक वाक्य भी बर्दाश्त नहीं होता है, सुन नहीं सकते हम। मैं क्यों सुनूं? मत सुनो भाई, तुम्हारे हम तो सोच रहे तुम्हारे कान है इसलिए सुनो, क्यों सुनो का क्या सवाल है, क्योंकि मैं क्यों सुनूं, तो मत सुन, कोई बात तो नहीं, सुनाने में लग जा। लेकिन भाई ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन खो देने के लिए नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण जब संलेखना और समाधि की चर्चा चलती है, जब ये प्रकरण यहाँ चला राजस्थान हाईकोर्ट में, उसे आत्महत्या घोषित करने के प्रकरण चले तो बहुत चर्चाएं चली, और कानून तो यही मानता था कि आत्महत्या है। आखिर आप मर ही तो रहे हो, आप छोड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो बतलाओ। लेकिन भाई यह आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या से इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है, क्योंकि हमारे जैनाचार्यों ने यह बात कही है कि जब तक जीवन बचने की संभावना हो तब तक बचाने का प्रयास करना। जब बचता ना जाने कि अब बच नहीं सकता है, तो फिर कषायों का त्याग करते हुए विधि पूर्वक देह का त्याग करना। समझ में क्या क्या कहा मैंने? बचता न जाने तब क्या सैकड़ों प्रमाण निकाले ऐसे, वकील साहब के साथ बैठते थे, सोगानी हेमंत सोगानी जी के यहाँ चित्रंजन मार्ग, खूब चर्चाएं निकल करके सामने आई, पूरे देश में माहौल बन गया था किससे छिपी है ये बात। तो खूब इसके प्रमाण निकाल करके हमने वहाँ सामने रखे, और सब में मुख्य बात क्या थी? मरना नहीं। माने कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए 2-5-10 करोड़ का कर्जा है माथे पर, और वो कहे मैं तो समाधि ले रहा हूँ, क्या तो हो जाएगी उसकी समाधि? शरीर तो छूटेगा, लेकिन शरीर के क्रश करने का नाम समाधि नहीं है, कषायों के छूटने का नाम समाधि है, कषायों के क्रश करने का नाम समाधि है। कषाय भी कम हो और बाह्य शरीर के संभाल के लिए जो भोजन आदि है व्यवस्थाएं वो भी कम हो, ये दोनों चीजों की कमी का नाम संलेखना है। अब कषाय तो कम हुई नहीं, तो आत्महत्या संलेखना कैसे हो सकती है? संलेखना और आत्महत्या में तो जमीन आसमान का अंतर है। और सुनो, देह छूटने के बाद विग्रह गति में ज्यादा से ज्यादा कौन सा गुणस्थान हो सकता है? बोलो, कौन सा हो सकता है? चौथा। कोई भी जीव ऊपर के किसी भी गुणस्थान में मरण करे, मरते ही विग्रह गति तो समझते हैं ना क्या होता है दीपेश जी? विग्रह गति का मतलब एक शरीर छूट जाने के बाद दूसरा शरीर मिलने से पहले बीच का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है विग्रह गति। रास्ते का समय, मार्ग का समय, वो विग्रह गति है। मनुष्य जीवन पूरा हो गया, मर करके देव गति में जाना है, भटकती नहीं है आत्मा। कोई ऐसा सोचे कि बीच में जो भटकने का समय है ना वो, तो वैसे तो सभी भटक रहे हैं जी, संसार में कौन नहीं भटक रहा है? हर जीव भटक ही रहा है। हम लोग क्या कम भटक रहे हैं क्या? कहाँ भटक रहे हैं? फिर भी यहाँ से निकलेंगे कहीं भटकेंगे, कहीं फ्लाइट पकड़ेंगे, कहीं ट्रेन पकड़ेंगे, कहीं फिर बस पकड़ करके कहीं से कहाँ भटक ही तो रहे हैं। कभी जौहरी बाजार में, कभी किशनपोल में, कभी जनता कॉलोनी, सिटी कॉलोनी में, कहाँ रोज तो इधर से उधर भटक रहे हैं अपन। लेकिन जो आत्मा के भटकने की बातें है, जो जगत में ऐसा समझा जाता है कि शरीर रहित आत्मा का भटकना, ऐसे कोई भटकती आत्माएं जगत में होती नहीं है। ये है ही नहीं ऐसा, ये कंसेप्ट ही नहीं है जैन परंपरा में कहीं भी भटकती आत्माओं का। तो फिर शरीर छूटने के बाद में क्या होता है? विदिन सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया, 1 2 3 माना आर के 1 2 3 और चौथे समय के अंदर समय सेकंड का असंख्यात्मक भाग है। इतनी सी देर में नया जीवन शुरू हो जाता है, नए शरीर तक पहुंच जाता है, जहां जन्म लेना है वहां पहुंच जाता है, शुरू हो जाता है नया काम। यहां मरा
और वहां जाकर के शुरू हो गया। बीच का जो गमन का टाइम है ये कहलाता है विग्रह गति। विग्रह गति पहले बताया था मास्टर साहब, याद रहेगा। ये जो विग्रह गति का काल है, इस विग्रह गति में ज्यादा से ज्यादा कौन सा गुणस्थान हो सकता है? चौथा। कोई जीव यहां मनुष्य देह सहित मुनि अवस्था में था, छठे सातवें में था, श्रेणी भी चढ़ जाए मान लो चौथे काल में, 11वें गुणस्थान तक जाए और मर जाए, मरते ही चौथा। छठे सातवें में था, मरते ही चौथा। पांचवें में था, मरते ही चौथा। माने चौथे से ऊपर नहीं हो सकता, जाते समय चौथे से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, इतना क्लियर हो गई बात। हम ये कह रहे हैं मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि संयम अंगीकार करे तो गुणस्थान पांचवा, अल्प संयम, देश संयम। पूरी तरह से संयम अंगीकार करे तो गुणस्थान छठा सातवां। पूरी तरह से संयम हो तो मुनि बन गया, मनुष्य शरीर में था, मुनि बन गया, तो गुणस्थान क्या हुआ? छठा सातवां। अब छठे सातवें से यदि आप जबरन मर जाओ तो चौथे में आओगे। इसके नीचे पहले तक भी जा सकता है, लेकिन अभी चौथा मान लो आप। अब मैं ये कह रहा हूं मरने के बाद तो नियम से चौथा ही होगा ना, भले ही स्वर्गों में चले जाओ, चौथे से ऊपर तो हो नहीं सकता, कहीं भी चले जाओ आप। और यदि ये मनुष्य देह बनी हुई है तो पांचवा संभव है, छठा सातवां संभव है। इसका मतलब कहीं कहीं तो ऐसे तक उल्लेख है अभय जी, ऐसी बात कही है कि यदि मुनि अवस्था में कोई असाध्य रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए और कोई ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें प्राण बचने की संभावना हो शुद्ध सात्विक रीति से, तो बचने देना। समझ रहे हो आप? मान लीजिए रोड पर चलते हुए गाड़ी ने टक्कर मार दी, मुनिराज की तो दुर्घटना की कोई संभावना होती नहीं है, क्योंकि 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, ठोकर लग करके गिर जाए ऐसा तो होता नहीं है। ठोकर लग करके जो गिर जाए उनकी तो मुनि अवस्था ही नहीं है ना, क्योंकि बिना देखे चल रहे हैं। अब बिना देखे चलने वाले के तो मूल गुण ही नहीं है, 28 मूल गुणों के बिना मुनि दशा होती नहीं। अब यदि मान लीजिए दुर्घटना हो गई, किसी ने टक्कर मार दी, हड्डी टूट गई, अब क्या करें ऐसी स्थिति में? बोलो। अब तो खड़े नहीं हो सकते, अब खड़े नहीं हो सकते तो क्या करें? बैठ के आहार ले लें? उपाय क्या है? अब ये ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, निर्णय मुनिराज का स्वयं का होगा। जो परिस्थिति बनी है इसमें क्या निर्णय लिया जाए, ये निर्णय उनके आचार्य का होगा। अब अपने गुरु जो निर्देश देंगे उसके अनुसार चलना है। लेकिन मैं यदि व्यक्तिगत अपने लिए यदि मैं बात सोचता हूं कि मैं मुनि हूं मान लो, और ऐसी दुर्घटना हो गई और या तो गुरु से संदेश मिल गया और या अपन गुरु है निर्देश देवे मान लो, अपने आप को ही स्वयं के साथ ऐसी स्थिति हुई, तो क्या करना चाहिए? मुनि अवस्था को छोड़कर क्या पंचम गुणस्थान की अवस्था हो सकती है, क्या इलाज हो सकता है? क्योंकि अभी अभी ऐसी स्थिति तो है नहीं कि वो शरीर का पूरी तरह से त्याग कर दो। आप क्या कर सकते हो बतलाओ? लेकिन ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया जिसका उपचार मुनि भूमिका में संभव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? कषाय छोड़ते हुए, धीरे धीरे भोजन आदि का त्याग करते हुए, ऐसा तक लिखा है मूलाचार आदि ग्रंथों में, भोजन छोड़ा नहीं जाता, भोजन स्वयं छूट जाता है, छूटता जाता है। अंदर में जठराग्नि इतनी मंद पड़ जाती है कि वो भोजन ग्रहण ही नहीं करता, शरीर भोजन ग्रहण ही नहीं कर रहा है, इसलिए धीरे धीरे त्याग होते चले जाते हैं, छूट जाता है शरीर। माने मरने की अपेक्षा से पंचम गुणस्थान श्रेष्ठ है, उससे तो उत्तम भूमिका है ना। और जिसको मरने का ही भाव आ गया उसके लिए तो कह रहे हैं महापाप का भाव आ गया है। ऐसा भाव आना नहीं चाहिए। जीवन में कभी भी आत्महत्या करने का परिणाम नहीं आवे,
चावड़ा जी साहब, ऐसे बहुत प्रसंग बनते हैं जीवन में, जिन जिन प्रसंगों में ऐसा लगने लगता है इतना बड़ा संकट माथे पर आ गया। क्या मास्टर साहब, कल कह रही थी मास्टर साहब ने बात अपने मन की, मैंने कभी ऐसा प्रसंग आ गया मान लो, अब क्या करें ऐसी स्थिति में, तो मर जाए, बोलो क्या करें। इतना बड़ा संकट यदि आ गया है कि अब तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि इससे तो मर जाना अच्छा है, तो भी कह रहे हैं आपके दुख को दूर करने का उपाय आत्महत्या नहीं है, आत्म आराधना है, वस्तु स्वरूप का विचार है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। मेरी भावना की इस लाइन को याद करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। देह जब तक बनी रहनी है तब तक बनी रहेगी, धन जितना रहना है उतना रहेगा, जब चले जाना है तब चले जाएगा। हमारे बचाने से बचता नहीं, हमारे रोकने से रुकता नहीं, हमारे खर्च करने से खर्च होता नहीं, और बचाते बचाते भी उड़ जाता है, बैंक खाते में से उड़ जाता है, मोबाइल से चले जाता है, चोरी हो जाती है, क्या डाका डाल दिया जाता है, इंटरनेट फ्रॉड हो जाता है, बैंकिंग में इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं, धोखा हो जाता है। जमीन आपने ली थी 2-5-10 करोड़ रुपया लगा करके, जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया, लो अब आप लड़ते रहो केस, अब खत्म हो गया। ये क्या हुआ बताओ मुझे। आपने तो सोचा साहब मैंने इतना इकट्ठा कर लिया, अरे सुन, जब तक तेरे कंट्रोल में रहना है तब तक तेरे कंट्रोल में रहेगा। इलाज क्या है? ये वस्तु स्वरूप का विचार। ये साहब 100 करोड़ की जमीन थी, क्या बताएं आपको, केस लड़ लिया और जीत भी गए। अब कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि जीत गए, अब आप अब खाली तो तुम्हें कराना है ना, करा लो। क्या अब बोलो, अब क्या करो बोलो। और तो और मारने को तैयार हो जाए वो, अब क्या करो बोलो। मौत दिख रही है अब तो, अब क्या करें। अरे भाई साहब, वस्तु स्वरूप का विचार करो, ये शांति का उपाय है, टेंशन से बचने का उपाय जनवाणी है, टेंशन से बचने का उपाय ये तत्व ज्ञान है, ये वस्तु स्वरूप का विचार है, ये जैन धर्म की शरण है। इसकी शरण लोगे तो शांति मिलेगी। दुनिया में कहीं चले जाओ शांति नहीं है, कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी जगह चले जाओ आप दुनिया में, कहाँ शांति मिलेगी आपको? कहीं नहीं मिलेगी आपको शांति। क्या करें? आ जाओ। जिंधरम जिंधरम, आगे तुझको मेरा नमन, फिर तेरी प्राणों में, तेरी रक्षा में प्राणों को चिन जाएंगे। जैन धर्म की रक्षा, जैन धर्म शरण है, इसकी शरण लेने से कुछ अद्भुत उपलब्धि होगी, अंदर का आनंद कुछ अपूर्व होता है, वो आनंद आएगा। देखो आप यहाँ जो बातें पढ़ी थी, ये आत्मघाती को महापापी क्यों कहते हैं, ये बताओ आप। ये महापापी क्यों हैं ये आत्मघात करने वाले? पेज नंबर 379 पर, किसी भी जीव के घात का परिणाम हिंसा रूप पाप परिणाम ही है। क्या? किसका भी, किसी भी जीव के घात का परिणाम, 2 इंद्रिय की हिंसा हो चाहे पंचेंद्रिय की हिंसा हो, ये घात का परिणाम क्या है? पाप परिणाम ही है। हिंसा से होने वाले पाप का क्रम शास्त्रों में निम्न प्रकार से कहा गया है। मैंने पढ़ा नहीं था नीचे, कल मैंने बताया था आपको, यही तो क्रम था। एक इंद्रिय से द्विंद्रिय जीव के घात में अधिक पाप लगता है। आप पाप के माध्यम से, उसमें भी पाप कम नहीं लगता है। कोई व्यक्ति ये सोचे एक इंद्रिय का घात तो किया जा सकता है, नहीं भाई साहब। आप पंखा चलता नहीं छोड़े, उसमें वायुकायिक और अग्निकायिक जीवों की हिंसा हो रही है। आप लाइट जलती नहीं छोड़े, उसमें अग्निकायिक जीवों की हिंसा हो रही है। आप गैस जली नहीं छोड़े, उसमें हिंसा हो रही है अग्निकायिक जीवों की। उसमें आकर के मर रहे हैं दूसरे जीव, वो अलग मैटर है। नल खुला हुआ है और आप दूसरे काम कर रहे हैं, ये जलकायिक जीवों की विराधना हो रही है। और हम तो आलोचना पाठ पढ़ते हैं, सुनो, ये जल बहता हुआ जहां तक जाएगा वहां तक विराधना का पाप आपके माथे पर चढ़ेगा।
जल मल मोरिन गिरवाए, कृमि कुल बहुघात कराए। बोलो ये आलोचना पाठ की लाइनें हैं। और वो लाइनें, नदियन बिच चीर धुआए, पोषण के जीव मराए। ये क्या है? ये क्या चीज है? ये उस जमाने की लिखी हुई ये पंक्तियां हैं, आलोचना पाठ, जिस जमाने में घर में नहीं धुल करके नदियों के किनारे पर जाकर के कपड़े धोए जाते थे। क्या अब वहाँ नदी के किनारे बैठ करके कपड़े धो रहे हैं, साबुन का पानी है, साबुन से कपड़े धोए जा रहे हैं, और नदी का जो पानी है वो बहता रहेगा, और जहाँ तक बहता रहेगा वो साबुन का पानी जहाँ तक बहता बहता जाएगा, कि वहाँ तक के जीव मरते रहेंगे तड़प तड़प करके उसमें लटे। बोलो आप, माने कितने जीव होते हैं नदियों में। आप नदी किनारे गंभीरता से देखो तो आपको पता लगे कितने तरह के जीव होते हैं। मैंने अनुभव किया है बहुत ऐसा, इसलिए कह रहा हूँ मैं बात। 1999 में मैं था 10 लक्षण पर्व में बिजौलिया, 20 साल पहले, 1999 की बात कह रहा हूँ। 10 लक्षण पर्व खत्म होने के बाद, ये मौसम तो यही था अपने इसी 10 लक्षण का ही, तो ख़त्म होने के बाद अगले दिन वो मेरे को ले गए घुमाने के लिए, और उस साइड में बहुत सारे फॉल गिरते हैं, वहाँ नदी किनारे ले गए वहाँ घूमने के लिए। वहाँ नदी किनारे पर, बहती हुई नदी के किनारे पर इतने लटें चलती हुई बारीक बारीक, वो जीव मछलियाँ भी कह सकते हो आप, इतनी बारीक बारीक, अनगिनती संख्या में, सोच नहीं सकते हम ऐसी हालत थी। पानी है, जल है, होंगी वहाँ, फिर बहते पानी में ऊपर भले आपको साफ दिखाई देवे, लेकिन नीचे वहाँ मिट्टी में, वहाँ किनारे पर, उस जगह पर कितने जीव होते हैं। वो पानी यदि आपने वहाँ धोया है, कपड़े धोए हैं, तो पानी कहाँ तक बहता जाएगा? जहाँ तक बहेगा वहाँ तक जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। एक इंद्रिय का तो पाप लग ही रहा है जलकायिक जीवों की, लेकिन जो त्रस्त जीव उसमें आकर के मर रहे हैं, उसका पाप किसके माथे पर है? आलोचना पाठ का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? एक प्रवचन है मेरा पूरा आलोचना पाठ पर, नैरोबी में किया हुआ, अफ्रीका में, उन लोगों के विशेष निवेदन पर आलोचना, क्योंकि ऐसे एक दिन प्रवचन में चर्चा कर दी थी मैंने, एक लाइन का अर्थ बतला करके, दूसरे दिन सब पीछे पड़ गए, कहने नहीं आप तो पूरे का ही अर्थ बताओ। तो वो डला है यूट्यूब पर आलोचना पाठ के अर्थ के नाम से। तो ये तो मैंने जलकायिक जीवों की बात कही। आप सोचिए त्रस्त जीवों की हिंसा, और फिर ये आज तो साहब ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमारे भी तो नाले का पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, जहाँ बह रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने जीवन भर के लिए साबुन का प्रयोग करने का त्याग कर दिया। बोलो, जीवन भर साबुन का त्याग कर दिया। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करते। ऐसे तो बहुत लोग हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं करते। अभी देखिए, नाले में आपने तेजाब डाल दिया, सिंक में तेजाब डाल दिया आपने खोलने के लिए, क्या करो आप, जाम हो गया। अब तेजाब जानते हैं आप क्या चीज़ है? जिसकी एक बूंद अपन जैसे सैनी पंचेंद्रीय जीवों के शरीर को टच हो जाए तो फफोले पड़ जाते हैं, जल जाता है। हमारे जैसे लोगों के एक बूंद भी, कितना सावधान रहते हैं, सावधान रहना, छींटा उछल करके नहीं आ जाए, क्या सोच रहे हो आप? और वो जब बहता हुआ जाता होगा तो वहाँ बैठे हुए कॉकरोच और ऐसे जो छोटे छोटे से प्राणी हैं, जीव हैं, उनकी तो वहीं होली जल जाती होगी, वहीं स्वाहा नहीं हो जाते होंगे वो। देखो, वो हमारे को पाप नहीं दिख रहा है। झाड़ू लगाते समय यदि एक कॉकरोच मर जाए हमारे द्वारा, तो फिर देखो आप, हम चिल्ला मर गया। रोड पर गाड़ी चलाते समय गलती से कोई कुत्ता आपकी गाड़ी के नीचे आ गया और वो मर गया, अब आपको तो ऐसा कई दिनों तक नींद नहीं आया आपको। बोलो, मेरे माध्यम से सैनी पंचेंद्रीय जीव की हत्या हुई, मेरे माध्यम से वो मर गया, सो हो गया, कैसा लगता है?
ये क्या बतला रहे हैं? एक इंद्रिय जीव के घात से अधिक पाप है दो इंद्रिय जीव के घात में, और द्विइंद्रिय से त्रिइंद्रिय उसके घात में ज्यादा पाप है। दो इंद्रिय जीव लट भिंडी साफ करते समय कट गई आपके चक्कू से, आपकी असावधानी की वजह से कटी है। आप जानते हैं एक विद्वान है हमारे, नाम से तो खैर क्या करना है, वो उनसे पूछा आप भिंडी खाते हैं क्या? भिंडी बन करके आई, सामने परोसी गई, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं खाता भिंडी के, त्याग है, मैं नहीं खाता, त्याग है इसके। 3 दिन बाद में कहीं दूसरी जगह पर उनको भिंडी खाते हुए देख लिया। कटिंग में फर्क तो कोई हम जैसे लोग ऐसे जो डायरेक्ट कोई भी बोल दे में यार ये क्या चक्कर है ये, बट मेरे तो जिंदगी भर के त्याग है, मैं तो जिंदगी भर भिंडी नहीं खाता। लेकिन आपने तो उस दिन तो त्याग कहा और आज खा रहे हो आप, ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा कि भिंडी यदि गोल कटी हुई हो क्या तो हमारे त्याग हैं, और लंबी यदि वो कटी हुई हो तो हम खाते हैं। आप समझ रहे हैं क्या चक्कर है? भिंडी है ना, आपने यदि ये भिंडी है लेडी फिंगर, इस भिंडी को आपने ऐसे ऐसे कट किए हुए हैं क्या, तो अंदर जो लट होगी ना ऐसे ऐसे लंबी, वो लट कट जाएगी, हम नहीं खा सकते उसको। और क्या करें, समझदार आदमी क्या करते हैं, आगे का नोक हटाने के बाद उसको बीच में से ऐसे चीरते हैं, खोलते हैं उसको, और यदि उसमें लट नहीं है तो उसे सावधानी पूर्वक उसके पीस करते हैं, उसको बनाते हैं, उसके हिस्से करते हैं, और फिर उसकी सब्जी बना करके खाते हैं। तो सावधानी सब जगह पर चाहिए। कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये खाने में सावधानी नहीं होनी चाहिए। आपको दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव, वो दो इंद्रिय है वो, मैंने सब्जियों की फलों की बात इसलिए की क्योंकि उनमें दो इंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। वो जो लट उत्पन्न हो गई है वो दो इंद्रिय है, और दो इंद्रिय जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। आपको मांस खाने का पाप लग रहा है, दो इंद्रिय जीवों का शरीर मांस कहलाता है। चलो दो इंद्रिय की बात हो गई, उससे ज्यादा पाप है तीन इंद्रिय जीव की हिंसा में, हत्या में। तीन इंद्रिय जीव में क्या क्या है? चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बिच्छू हैं, कंछले हैं, जुए, खटमल हैं, ये सब तीन इंद्रिय जीव हैं। ये सब तीन इंद्रिय, इनमें ज्यादा पाप। और इससे भी ज्यादा पाप चार इंद्रिय जीव की हत्या में, मक्खी, मच्छर, तितली, भौरा, टिड्डी, ये सब उड़ने वाले जितने दिखाई देते हैं आपको, यहाँ तक कि स्पाइडर, क्या कहते हैं इसको, मकड़ी, चार इंद्रिय जीव है। तो आप सावधान रहें, हिंसा नहीं हो इनकी। चार इंद्रिय जीव बहुत बड़ा पाप हो गया, चार इंद्रिय जीव की हिंसा। अब पंचेंद्रिय जीव की हिंसा तो बहुत बड़ा पाप हो गया। आगे वाक्य क्या लिखा? चतुरिंद्रिय और चतुरिंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव के घात में अधिक पाप लगता है। इसी क्रम में त्रियंचों से मनुष्य के घात में, अब पंचेंद्रिय त्रियंच की हिंसा हो और पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा हो। पंचेंद्रिय त्रियंच की हत्या यदि आपके द्वारा हो जाए तो कोई फांसी की सजा थोड़ी ना होगी तुम्हारे को, और कोई कुत्ता मर गया रोड एक्सीडेंट में आपके द्वारा तो फांसी होगी क्या? और रोड एक्सीडेंट के अंदर यदि आपके द्वारा मनुष्य मर गया, कोई आदमी मर गया, तो फिर क्या होगा? केस चलेगा? हो सकता है फिर ये देखा जाए आपका इंटेंशन क्या था, शराब पी रखी थी, नहीं थी, लाइसेंस था, नहीं था, दुनिया भर की बातें, केस में जो कुछ भी हो वो अलग मैटर है। लेकिन श्रेणी पंचेंद्रिय त्रियंच के पशु के मर जाने पर कोई केस नहीं है, और मनुष्य के मर जाने पर हत्या का केस दायर हो गया आपके खिलाफ। तो मनुष्य के मरने में ज्यादा हिंसा जन्य पाप लगता है। अब ये इतनी बातें तो कह दी, मैंने तो कल इससे आगे बढ़ करके बात कही थी आपके बीच में, बहुत आगे तक कही थी। अब किस किस व्यक्ति को मार रहे हो, किसको बचाने के लिए? अब एक एक चीज बढ़ते चले जाओ। जैसे अभी हमने कही ना आपसे, दूर के रिश्तेदार थे तो उनकी हत्या, फिर नजदीक के थे उनकी हत्या, फिर अपने कुटुंब के थे, अपनी गोत्र वाले थे उनकी हत्या।
हत्या का अर्थ भी दो लगाना। जितनी हत्या की चर्चाएं चल रही है ये सब हत्या दो प्रकार से, एक द्रव्य हत्या और एक भाव हत्या। हिंसा बोल दो, एक ही बात है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, दो तरह की हिंसा होती है ना। तो द्रव्य हिंसा के प्रकार लगाओ, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब द्रव्य हिंसा, और एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीवों को मारने के परिणाम रूप भाव हिंसा। क्या ये छिपकली मर जाए क्या? ये पंचेंद्रिय को मारने का परिणाम है, ये भाव हिंसा है। अब ये छिपकली मर जाए ये परिणाम, ये त्रिंज को मारने का परिणाम है, और मेरी सास मर जाए क्या? ये जो मेरे से कर्ज मांगता है ना 2 करोड़, इसका ही मरण हो जाए तो पीछे ही छूट जाए, कौन मांगेगा फिर? अब ये जो परिणाम है पैसा मांगने वाले का परिणाम कि ये मर जाए, इसका पीछे छूट जाए, और रोज रोज आकर के परेशान करता है, हे भगवान ये एक्सीडेंट में मर जाए तो अच्छा है। किसी की तबीयत खराब ज्यादा हो जाए और ये मन में सोचने लगे अब तो बस नहीं बच्चे तो ज्यादा अच्छा है, आए नहीं बस वापस। ये आप सैनी पंचेंद्रीय जीव को मारने की, सैनी पंचेंद्रीय में मनुष्य गति के जीव को मारने की के परिणाम रूप भाव हिंसा कर रहे हो। ये कितना बड़ा पाप होगा। चींटी के मारने का भाव और ये मनुष्य के मारने का भाव कितना कितना उत्तर उत्तर बढ़ते हुए हो गया। अब उसमें परिवारजनों पर आ गए, फिर परिवारजनों से माँ बाप भाई बहन बेटे बेटी पर आ गए, बोलो पति पत्नी के ऊपर आ गए। अब और ऊपर बढ़ो तो देखो आगे क्या कह रहे हैं। भाव हिंसा में बराबर पाप लगेगा, बराबर की हिंसा। भाव हिंसा ज्यादा बड़ा पाप है, भाव हिंसा ज्यादा बड़ा पाप है द्रव्य हिंसा की तुलना में। क्योंकि द्रव्य, अब आप कहो साहब द्रव्य हिंसा में कम पाप है, लेकिन द्रव्य हिंसा जिसके माध्यम से होती है ना, बिना परिणामों के नहीं होती है। तो परिणाम तो होते ही है, फल तो परिणामों का ज्यादा लगता है क्या? इसलिए परिणाम तो ज्यादा है ही, इसलिए पाप परिणामों की अपेक्षा से लग रहा है। द्रव्य हिंसा में भी मूल पाप तो परिणामों का है, फल तो परिणामों का लगता है। अब इसका कारण क्या है कि हमारे महामुनिराज जो चलते हैं, चलते चलते 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, नीचे देख करके चल रहे हैं, कोई जीव आकर के उनके पैर के नीचे मर गया तो भी पाप नहीं लगता। मुनिराज को पाप नहीं लगता क्योंकि मारने का भाव नहीं है, सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। और हम जैसे लोग इधर उधर देख करके चल रहे हो क्या, और एक भी जीव नहीं मरे तो भी हिंसा का पाप लगता है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है अमृत चंद्राचार्य जी। आपको पाप लग रहा है निरंतर, असावधानी का पाप बड़ा पाप है। आयत्नाचार असावधानी से पाप है, सावधानी व्यक्ति को पाप नहीं है, असावधान व्यक्ति को पाप ज्यादा है। इसका मतलब किसी के मरने नहीं मरने से पाप का संबंध नहीं है। अरे बहुत तरह की बातें हो सकती है, अभी इसको समझाने लगूं तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। इतने प्रसंग हैं दिमाग में, इतने तर्क दिए जा सकते हैं। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, मरीज का इलाज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। अब ऑपरेशन के बीच में कोई व्यक्ति मर गया, बोलो हत्या का पाप लगेगा क्या? नहीं, भाव नहीं, मारना नहीं चाहता है, भाव नहीं है उसको मारने के, क्रिया तो हो गई है। हो सकता है डॉक्टर की असावधानी से मर जाए तो भी मारने का भाव नहीं है क्या? डॉक्टर की असावधानी से मर जाए ना यदि मरीज ऑपरेशन के बीच में, तो भी मारने का भाव नहीं है। भाव तो बचाने का ही था, लेकिन इसकी जगह ये नस कट गई, मालूम नहीं था कौन सी कटनी है, वो लापरवाही से हो गई, तो भी पाप नहीं। थोड़ा बहुत लापरवाही का पाप लगेगा, बहुत सारे उसमें भेद पड़ेंगे, लेकिन मारने के भाव का पाप है। मारने का भी है और मारने के भाव का भी है, भाव का पाप ज्यादा होता है। अभी यहाँ तो क्या कह रहे हैं, देखो आप यहाँ ये कह रहे हैं अधिक इंद्रिय वाले जीव के घात में अधिक हिंसा। ऐसा क्यों कहा? फिर प्रश्न उठाया ऐसा, भाई ज्यादा इंद्रिय वाला जीव था, मतलब जीव तो सब बराबर ही होते हैं ना। आपने 2 इंद्रिय को मारा, चाहे पंचेंद्रिय को मारा, जीव तो एक ही है ना, उसमें ज्यादा पाप क्यों लगा? सब समझ में आ रही है बात? आपने चींटी को मारा, चाहे आपने मच्छर को मारा,
आपने कहा चींटी को मारोगे तो पाप कम और मच्छर को मारोगे तो पाप ज्यादा। मच्छर को मारोगे तो पाप कम और मेंढक को मारोगे तो पाप ज्यादा। ये क्या चक्कर है? पर्याय बहुत मुश्किल। ये बतला रहे हैं, नीचे देखो, बहुमूल्यता की चर्चा कर रहे हैं। कल एक उदाहरण दिया था मैंने बहुत सुंदर, किसको याद है? वो दुर्लभ चीज जो बड़ी मुश्किल से मिली थी, हैं? 15 साल बाद मिली थी क्या? मैं तो अभी 17 बोलने वाला था। किसी चीज की इतनी तड़प होगी, ये चीज चाहिए हमारे को, और 15-17 साल बाद में मिले वो चीज आपको, और आपने उसके लिए गली मोहल्ले बाजार सब कुछ छान मारे हो और वो हाथ में आ जाए। अब उस चीज के वियोग का दुख कितना होगा? ये प्रसंग था कल जो सुनाया था, कितना दुख होगा उस चीज के वियोग का। अब ये जो अवस्था है, देखो, एकाधिक इंद्रिय वाले जीव के घात में क्रमशः अधिक तीव्र कषाय होती है, अतः हिंसा भी अधिक होती है। इन्होंने तर्क नहीं दिए यहाँ। सबसे बड़ा तर्क तो ये है, जो चीज जितनी दुर्लभता से मिली है उसके छीन लेने पर होने वाला पाप भी उतना ज्यादा है। सुनो, आपका पेन चुरा लिया, कितना बड़ा पाप है, और आपका मोबाइल चुरा लिया, बोलो दोनों पाप एक जैसे? पेन चुराओ चाहे मोबाइल चुराओ, क्या फर्क पड़ गया भैया? बोलो, चोरी तो चोरी है, चोरी तो चोरी है, लेकिन पेन चुराने से ज्यादा बड़ा पाप मोबाइल चुराना है। क्यों? उसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी कीमत ज्यादा है, उस चीज को चुराने का पाप ज्यादा बड़ा है ना। तो 2 इंद्रिय जीव से हमने क्या चुराया? 2 इंद्रिय शरीर, उससे क्या छीना हमने? 2 इंद्रिय शरीर। और पंचेंद्रिय जीव से क्या छीन लिया? पंचेंद्रिय शरीर। तो 2 इंद्रिय शरीर मिलना, उसकी तुलना में पंचेंद्रिय शरीर की प्राप्ति होना वो बहुत कठिन था। क्या वो छीन लिया उससे? ये ज्यादा बड़ा पाप है। इसमें भी हमने कहा तिर्यंच शरीर की तुलना में मनुष्य शरीर छीन लिया, तो और बड़ा पाप हो गया, क्योंकि तिर्यंच तो अनंत बार जन्म लेवे तो एक आध बार चांस मिलता है मनुष्य का। इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन की प्राप्ति होना, इसलिए ये बात कही है। देखो आप, इन्होंने तीव्र कषाय होती है, अतः हिंसा भी अधिक होती है। और उसमें प्रश्न तो वहां से चल रहा था, आत्मघाती महापापी क्यों? उसमें स्वयं के आत्मघात के भाव में कषाय की सर्वाधिक तीव्रता होती है, अतः आत्मघाती महापापी है। ये मरने का परिणाम ही बहुत तीव्र पाप बांध देने वाला है। मैं मर जाऊं, मर तो नहीं जाऊं, मैं तो बस परिणाम ऐसा आ गया, बहुत तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता ऐसा परिणाम, और पाप भी बांध लिया आपने, खतरनाक पाप बांध लिया। आपके अरे राम, मैं किसी दूसरे को मारने की थोड़ी ना सोच रहा हूँ, खुद ही मरने की तो सोच रहा हूँ, तो खुद मरने का परिणाम भी बहुत बड़ा पाप है। पूरी दुनिया हिल जाए, चाहे इधर से उधर हो जाए, बड़े से बड़े संकट आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आत्महत्या करने का परिणाम न आए, ये कह रहे। संकट ही तो है, संकट तो निकल जाएगा। ये संकट का काल ज्यादा लंबे समय नहीं रहता है। सुनो, जिस संकट के कारण आप आत्महत्या करने की सोच रहे हो, वो संकट 2 महीने में निकल जाएगा, 6 महीने में निकल जाएगा, 2 साल में निकल जाएगा, 5 साल में निकल जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा ना। इतना बड़ा संकट आ गया कि 15 साल में निकलेगा, कोई बात नहीं, संकट था ना, 15 साल में चला गया ना। लेकिन इस संकट से बचने के लिए आपने जो मनुष्य देह छोड़ दी, ये देह आपको अनंत जन्मों में नहीं मिलेगी। अब सोचो आप जरा, ये कंपैरिजन करके देखो आप, फिर जो कष्ट भोगोगे ना आप, मनुष्य जीवन मिल जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए, स्वर्गों में जाकर के भी जो आप कल्पना करोगे, हे भगवान यार, ये देव गति से छूट करके हे भगवान मनुष्य बन जाऊं मैं, सारा देवगति का वैभव ले लो और मनुष्य शरीर मिल जाए, ये परिणाम मनुष्य देह दिलाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। आप रोते रहना, बिलखते रहना, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो आज यदि ये मनुष्य देह मिल गई है हमारे को, तो ये बर्बाद होने के लिए नहीं है, ये मरने के लिए नहीं है, ये जीवन पूरा कर देने के लिए नहीं है, ये आत्महत्या का परिणाम भी महापाप है, ये कह दिया इन्होंने।
और किसी का भी कारण हो, मनुष्य जीवन तो गया क्या? नरक का कारण क्या है? शास्त्रों में कह दिया, आत्महत्या करके नरक में चला जाए। अति संक्लेश भाव से मरियो, घोर स्वप्न सागर में पड़ियो। देखो आप, इसलिए आते हैं आत्मघाती महापापी, ऐसा जो कहा गया है वह यथार्थ ही है, वो सच्ची ही बात है। वहाँ नंदाढ्य ने भी इष्ट वियोग अर्थ ध्यान में जो आत्मघात करने का निर्णय लिया था, उन परिणामों की बात वे कह रहे हैं। घटना तो वहां से चल रही है कि जीवनधर कुमार को देव उठा करके ले गया था और पीछे से जो भाई नंदाढ्य और परिवारजन लोग थे वे शोक मग्न हो गए और भाई के वियोग में और जो परिस्थिति बनी उसमें नंदाढ्य ने आत्मघात करने का विचार किया। लेकिन आत्मघात करने के विचार के दौरान ही उसे कुछ समय पर ही सद्बुद्धि आ गई। अब ये सद्बुद्धि कैसे आई इसको और क्या सद्बुद्धि आई, इसके बारे में फिर हम कल आगे विचार करेंगे। अभी की बात को यही विराम दें।